नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में हूं आपके साथ राघव शर्मा। नर्सिंग घोटाला प्रदेश में जब उजागर होता है चारों तरफ नर्सिंग घोटाले की चर्चा होती है। उसी बीच 66 जो कॉलेज थे उनको बंद कर दिया गया है और आधे कॉलेजों की अभी भी जांच चल रही है। ये मामला भी कोर्ट में है और इस पर जांच की जा रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या है जो इन कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने फ़ीस जमा की थी, तो उनकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, क्या उनका भविष्य अब अंधकार में जा रहा है। ऐसे ही नर्सिंग स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अब इनके आगे की दिक्कत क्या आ रही है। इन्होंने फ़ीस जमा कर दी थी उन कॉलेज में, उनकी मार्कशीट मिली या नहीं मिली, एग्ज़ाम हो रही है नहीं हो रही है, तमाम विषय पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताओ, क्या नाम है? सर मेरा नाम निशा यादव है। हाँ। मैं इंदौर से हूँ। हाँ। सर अभी जो मतलब रिसेंटली जो चल रहा है इसमें हमारा भी कॉलेज अनसुटेबल में आया है। कौन सा कॉलेज था आपका? सर जगतगुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर। कौन था चेयरमैन इसका? प्रकाश रत्न पाठी। अच्छा, जी सर। तो यही मालिक थे? ये हाँ सर। तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे मार्कशीट सर नहीं? प्रॉब्लम तो कॉलेज में स्टार्टिंग से ही है। शुरू के 1 साल अच्छे से चला कॉलेज। हाँ। उसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। हमने आवाज़ भी उठाई थी, हमने बहुत जगह कंप्लेन भी करी थी। उसके बाद भी कंप्लेन सुनने के बाद भी 3-4 लोग जो थे वहाँ पर वो आए थे। उन्होंने हमको कहा था कि ठीक है बात करते हैं। उसके बाद उनसे मैनेजमेंट से क्या बात हुई वो नहीं पता चला और उन्होंने वापस वो कुछ भी नहीं करके गए, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने और वापस चले गए थे। उसके बाद भी हमने कई बार आवाज़ लगाई। उसके बाद ना 2000 जो कोविड के बाद में तो ना जो मैनेजमेंट था उन्होंने किसी और को दे दिया था कॉलेज लीज पर चलाने के लिए। किसको दे दिया था? भावना चौहान और उनके हस्बैंड थे आशीष चौहान। कितने स्टूडेंट थे आपके साथ में? सर Total? पहले तो स्टार्टिंग में तो 35 स्टूडेंट थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम होने लगे। और भी मतलब हमारी बैच के बाद भी बहुत सारी बैच है और 2023 तक की बैच है। क्या आपको क्या मार्कशीट नहीं मिल रही है, वहाँ से क्या समस्या आ रही है? सर पहली बात तो ये कि हमारा मतलब कुछ बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं जिन्होंने पूरी 4 साल की एग्ज़ाम दी, 4 साल की फ़ीस भरी, सब कुछ करा, वो पास आउट होके भी निकल गए। पर अभी क्या इन मतलब कॉलेज के जो मैटर था दोनों चेयरमैन लेके दोनों मैनेजमेंट के लेके आपस में ही कुछ विवाद चल रहे थे कॉलेज को लेके। तो उन चक्कर में जो स्टूडेंट्स है ना उनका मतलब कुछ भी नहीं करा, बस सारी फीसें लिए, सबसे एक लोगों से फ़ीस लिए और एक्स्ट्रा फीस लिए हर कितनी बात फीस के थी? लिए। सर ऐसे तो पर ईयर 77,000 थी। पर ना वो एग्ज़ाम फ़ीस के नाम पे और कुछ नाम और किसी चीज़ के क्लिनिकल फ़ीस के नाम पे क्लिनिकल फ़ीस ली है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस हमको 1 साल भी नहीं करवाई है। ये आपसे फीस ली गई? जी सर। तो आपका भी यही है कि आपको मार्कशीट नहीं मिल रही कि क्या आपका क्या समस्या है? सर इस जो सीबीआई की जांच चल रही है उसमें अनसुटेबल आया, उसके बाद से हम पास आउट हो गए, हमारी हाँ। मार्कशीट आ गई है। हाँ। लेकिन उसके बाद से मतभेद चल रहा था दोनों मैनेजमेंट में आपस में, तो उस कारण उन्होंने ना तो हमारा आईडी पासवर्ड जनरेट करवाया जो कि हर कॉलेज को एमपीएनआरसी से करवाना होता है, वो नहीं करवाया। उस कारण अभी तक 9-10 महीना होगा हमारा रजिस्ट्रेशन जनरेट नहीं हुआ है। उस कारण ना हमको कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल रही है ना कोई आपका government प्रैक्टिकल में होता था वहाँ पे? नहीं, क्लिनिकल प्रैक्टिस हमसे क्लिनिकल फीस ली गई है। फर्स्ट ईयर में हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस हमको खरगोन भेजा गया था, उसके बाद से अभी तक कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं हुआ है। कौन सा ईयर है आपका ये? कंप्लीट हो चुका है हमारा 4th ईयर पास आउट हमने सितंबर 4th ईयर में एक भी बार आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए? नहीं हुआ है। कॉलेज दत्तात्रेय जगतगुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसमें प्रैक्टिकल नहीं हुआ। कौन से हॉस्पिटल से टाइप था, कुछ पता है आपको? सर पहले फर्स्ट ईयर में तो खुद का ही हॉस्पिटल था उनका। कौन सा? जगतगुरु दत्तात्रेय हाँ। कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर करके। फिर उसके बाद में 2-3 हॉस्पिटल से उन्होंने टाई अप करा था, जैसे कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल ले कोई नहीं गया वहाँ पे, पर प्रैक्टिकल नहीं हुआ। नहीं बड़ी प्रैक्टिस बात नहीं है हुई कि ये नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, इनका प्रैक्टिकल, आपका भी यही समस्या है? हाँ सर, यही समस्या है और इसके लिए हम बार बार यहाँ आ रहे हैं भोपाल, है ना, और कॉलेज से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा हमको कि कुछ करे। ये तो हम कर रहे हैं फीस, बाकी तो उन्होंने बस फीस ली है हमसे, उसके बाद तो कुछ करा नहीं है और सब हम ही कर रहे हैं जो भी है। हमने भी कॉलेज का नाम अपडेट करा है, खुद से करा है यहाँ पे आके, है ना। रवि सर से भी बात हुई थी हमारी, तो उनसे ही लेके हम सब सपोर्ट में काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कॉलेज से एक भी मतलब सपोर्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। हम कॉल करते हैं, कॉल कोई अटेंड नहीं कर रहा कॉलेज में और ताला लगा है कॉलेज में और कोई इन्फॉर्मेशन अनसुटेबल था इसलिए बंद हो गया वो? हाँ, वो तो बंद हो चुका है सर, लेकिन वो रिस्पांस कुछ नहीं कर रहे भाई। फ्यूचर क्या है इन बच्चों का, फ्यूचर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है वहाँ पे कोई। तो जैसे कि भावना चौहान मैम थी हमारे, उन्होंने टोटली पैसे लिए, सब चीज़ें करी हमारी, है ना। हाँ। तो हम जब जो सेकंड मैनेजमेंट आया उनको हम बोलते थे कि सर हमारा काम क्या करो, तो वो बोलते थे कि डायरेक्ट उन्होंने हम पैसे लिए, हमने तो नहीं लिए, है ना। हम कर रहे करते कुछ भी नहीं थे वो, बस यही काम चल रहा है सर। और हम क्या नाम है आपका? रविता वास्कल। क्या? रविता वास्कल। रविता, आपके भी साथ में यही चीज घटना हुई है, आपने कितनी फीस जमा करी थी? सर सेम हमने भी
प्रैक्टिकल नहीं किया आपने कभी? प्रैक्टिकल किया नहीं किया कॉलेज में? तो ये स्टूडेंट है, इन्होंने एक भी प्रैक्टिकल आपने किया? जी सर, कॉलेज में कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है हम हाँ, लोगों नाम का। बताइए आपका? अंकिता। अंकिता, प्रैक्टिकल हुआ नहीं हुआ? नहीं सर, आज तक कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक बार पोस्टिंग के लिए लेके गए थे, वो भी खुद से ना कोई, हाँ 20 दिन के लिए लेकर के गए, उसमें बोला कि सीख लो। 20 दिन में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। 4 साल के कोर्स में 20 दिन का 20 दिन, प्रैक्टिकल? बस 20 दिन का। बाकी कॉलेज लगता था? कॉलेज में सर फैकल्टी नहीं थी ना, बच्चे खुद से जाते थे, खुद से पढ़ाई करते थे और खुद ही पढ़ के एग्ज़ाम देते थे। कभी फैकल्टी, बस 1-2 फैकल्टी आती थी पूरे इतने टाइम का जो भी कॉलेज रहता है, सिर्फ 2 फैकल्टी, उसके अलावा बच्चे खुद जाते थे, खुद ही पढ़ाई करते पढ़ाई थे, करते फैकल्टी एक भी नहीं थी? पूरे कितने मतलब बच्चे थे पूरे टोटल चारों ऐसे? साल में सर सिर्फ 2 फैकल्टी आती थी, उससे ज़्यादा कोई फैकल्टी कभी बढ़ती ही नहीं थी वहाँ पर। कितने बच्चे थे टोटल? स्टूडेंट कितने थे? अभी हमारी बैचेस के तो सर 18 स्टूडेंट थे, बाकी उसके अलावा भी और जो नई बैच है उनके भी स्टूडेंट हैं, कम से कम अभी 200-250 स्टूडेंट हैं कॉलेज में, पर फैकल्टी सिर्फ 2 या 3, उससे ज़्यादा कभी फैकल्टी नहीं आई है। तो आपने फैकल्टी के बिना सारी पढ़ाई की? जी मार्कशीट 3 साल की मिली आपको? नहीं सर, मार्कशीट अटकी हुई है सर कॉलेज से। वो लोग यूनिवर्सिटी, हम लोग उनको फोर्स करते हैं, लेकिन वो जाते नहीं एग्जाम हैं देने वहाँ कहाँ पर। जाते थे आप? एग्जाम तो सर हमारा सेंटर आता था, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में सेंटर आया फिर था। आपने बिना पढ़ाई एग्जाम दे रहे हो, इतना टफ नहीं लगता होगा कि पढ़ाई तो हुई सर नहीं? लगता है ना, ऑफकोर्स लगता है सर हम लोग यूट्यूब आवाज़ से उठाई पढ़ उसके के, लिए। यूट्यूब पे जो चैनल्स आते हैं ना उनसे पढ़ के हमने पढ़ा है, उसी से पढ़ा है हमने, और बुक्स से पढ़ा है और सेल्फ स्टडी करके ये सारी एग्जाम दी है। सर टफ तो बहुत लगा था, फर्स्ट ईयर में बैग भी लगी यूट्यूब हमको। से पढ़ाई करके आप इलाज कर सकते हो किसी का? नर्स का आप इलाज करने के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, यदि आप बन जाते हो तो यूट्यूब से आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद यदि आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा तो किसी का इलाज कर सकते हो आप? मतलब कहीं ना कहीं गलती, लापरवाही है? सर कहीं लापरवाही नहीं सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। इस चीज़ के लिए हमने बोला था, हमने हर साल बोलते थे हम कि हमारा प्रैक्टिकल या क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाइए, पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। बताइए। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम सबको सिर्फ 1 साल की स्कॉलरशिप मिली है, 4 साल में अभी तक 3 सालों की स्कॉलरशिप रुकी है। वो क्यों? क्योंकि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही थी। उन्होंने हमारे फॉर्म, हमने बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल से फिल किए, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट तक फॉरवर्ड ही नहीं किया। तो हमने कई बार CM हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी, पर हमको ये रिस्पांस मिल रहा है कि आपके कॉलेज से फॉर्म ही नहीं आया है, पेंडिंग है इंस्टीट्यूट लेवल पर। मतलब स्कॉलरशिप भी आपकी रोक ली गई वहाँ पे? जी सर, बिल्कुल रोक ली गई और फीस सारी ली गई है सर हमसे, लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ 1 ही साल की क्या थी। सोचा है आगे अब? सर आगे अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कॉलेज से कोई रिस्पॉन्स नहीं, हम आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे उस चक्कर आपने में। 3 साल दे दिए हैं वहाँ पे, 4 साल दे दिए। 4 साल देने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं है? 6 साल हो गए सर, उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब 6 साल भी बर्बाद करो और फीस भी कितना पूरी टोटल फीस बर्बाद आपने पे करो। करी थी? कम से कम सर 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए टोटल पूरे 4 साल 3 के से होगा। 3.5 लाख रुपए जी आपने सर। पे करी थी कॉलेज जी सर, को, बिल्कुल। और इसमें ना प्रैक्टिकल मिला आपको, ना कुछ भी फैकल्टी नहीं मिली मिला आपको। सर। और एक्स्ट्रा भी पे करा है सर। चेयरमैन का जिसका नाम वापस से बताओ, क्या नाम है? प्रकाश रत्न पारकी सर। मोहन सरकार से सीधा क्या कहना चाहोगे आप? क्या बोलोगे मोहन सर सरकार यही से? कि हम जो सर भी हमारा सर यही कि क्या बोलते हैं, बच्चों का भविष्य जो है उसको देखें, एक बार एक्शन लें और जो भी बचा हुआ काम है वो करवाएं सर। और स्कॉलरशिप तो सर चाहिए। ये सीधे सीधे आरोप, ये मेडिकल फील्ड से नर्सिंग के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल में एक बार भी ना हमारे साथ प्रैक्टिकल किया गया, हमने ना हमें कोई मार्गदर्शन मिला फैकल्टी की तरफ से, हमने यूट्यूब से पढ़ाई की और 3.5 लाख रुपए हमने कॉलेज को फीस पे की है। सही है। राघव की रिपोर्ट है भोपाल से। नमस्कार।